थर्ड ईयर क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आई हैव लीगल बिजनेस टू अटेंड टू। यहाँ पे जो है वो जो कन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन द एक्स लवर एंड द बिलवड, कि वो जो हमारी हीरोइन है और वो जो उसका एक्स लवर है, उनके दरमियान आपस में जो है वो कन्वर्सेशन हो रही है। आई हैव लीगल बिजनेस टू अटेंड टू, और मुझे जो है वो कुछ लीगल जो कानूनी मामलात हैं जिनको देखना है। लीगल अफेयर्स आर ऑलवेज सो अनसर्टन। जो कानूनी मामलात होते हैं वो हमेशा ही इतने गैर यकीनी होते हैं। आई टेल माई सोलिसिटर एग्जैक्टली, मैंने अपने वकील को बिल्कुल सही बता दिया था, प्रिसाइजली मुख्तसरन बता दिया था व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। बट लेकिन आई कैन नेवर गेट इट डन, लेकिन अभी तक जो है वो मेरा काम नहीं हो सका, या फिर मैं उसको पाने में जो है वो कामयाब नहीं हो सका। शी सैट, वो बैठी एंड हर्ड हिम, उसकी बात सुनी, हर्ड हिम टॉकिंग, उसको बात करते हुए सुना। बट लेकिन इट वॉज नॉट ही, लेकिन ये वो नहीं था whom शी लव्ड, जिसको कभी उसने प्यार किया था। यानी वो जो पास्ट में उसका जो है वो जो लवर रहा है, जिसको वो इतना पैशनेटली प्यार करती रही है, ये वो नहीं था। येट दोज वर द हैंड्स शी हैड किस्ड, ये वो हाथ थे जिनको उसने किस किया था। देयर वर द ग्लिसनिंग स्ट्रेंज ब्लैक आइज, और उसकी चमकती हुई ऐसे अजीब सी स्याह आंखें थी, दैट शी हैड लव, जिनसे वो कभी प्यार किया करती थी। येट इट वॉज नॉट ही, लेकिन फिर भी वो नहीं था। यानी समथिंग वॉज मिसिंग स्टिल, कि अभी भी कुछ मिस है, वो कंप्लीटली वो नहीं है। शी सैट मोशनलेस, ऐसे ही जो है वो मोशनलेस बेहिस हरकत बैठी रहती है, विद हॉरर, खौफ के साथ, एंड साइलेंस, और खामोशी से। ही ड्रॉप्ड हिज टबाकू पाउच, और उसने अपने तंबाकू का जो थैली थी उसको नीचे गिराया, एंड ग्रूप्ड फॉर इट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे उसको जो है वो तलाश किया। येट शी मस्ट वेट टू सी, और फिर भी उसे इंतज़ार करना था। इफ़ ही वुड रिकोगनाइज हिज, क्या वाक़तन उसने उसको पहचान लिया है। वाई कुड शी नॉट गो, क्यों वो जा नहीं सकती। इन अ मोमेंट ही रोज, एक लम्हे के लिए वो उठा। आई मस्ट गो एट वंस, मुझे फ़ौरन से जो है वो जाना है। ही सेड, उसने कहा, द ओल इज़ कमिंग, उल्लू आ रहा है। देन ही एडिड कॉन्फिडेंशली, और उसने फिर बड़े राजदराना अंदाज में अपनी बात में इजाफा किया। हिज नेम इज़ंट रियली द ओल, उसका नाम असल में ओल नहीं है। बट आई कॉल हिम, लेकिन मैं उसको ऐसे ही पुकारता हूँ। दैट कि आई मस्ट गो एंड सी इफ़ ही हैज़ कम, मुझे लाजमी तौर पर जाना है ताकि मैं देख सकूँ कि वो आया भी है या नहीं। शी रोज टू, वो भी उठ के खड़ी हो गई। ही स्टूड बिफोर हर, वो उसके सामने खड़ा था, अनसर्टन, गैर यकीनी हालत में। ही वॉज अ हैंडसम, वो एक खूबसूरत, सोल्जरली फेलो, जो है वो सिपाहियाना वजाहत का हामल था, एंड अ ल्यूनेटिक, और जुनूनी भी था। यानी एक मैडनेस है उसके अंदर। हर आइज सर्च थीम, उसकी आंखें उसको तलाश कर रही थी, एंड सर्च थीम, उसको तलाश कर रही थी। टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ ही वुड रिकोगनाइज हर, क्या वाक़त उसने उसे पहचान लिया है। इफ़ शी कुड डिस्कवर हिम, कि उसको दरियाफ्त कर सकेगी या नहीं। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। यानी अल्टीमेटली इतनी कन्फ्यूजन के बाद वो आखिर उससे पूछ ही लेती है कि तुमने आखिर मुझे पहचाना है, या तुम मेरे बारे में कुछ जानते भी हो कि नहीं हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा, फ्रॉम द टेरर ऑफ हर सोल, अपनी रूह के उस खौफ के साथ। यानी शी इज़ समवट टेरिफाइड, कि अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर उसकी हालत क्या होगी। स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े होते हुए। ही लुक बैक, उसने पीछे की तरफ देखा। एट हर, उसको। फिजिकली, थोड़े से क्वेश्चन वे में देखा, सवालिया अंदाज में। शी हैड टू बियर हिज आइज़, और उसकी आंखों में ये जो क्वेश्चन था, ये जो बेगानगी थी, या ये जो स्ट्रेंज जो उसका बिहेवियर था, जो उसके अंदर फेमिलियरिटी नहीं आ रही थी, शनाख्त का पहलू कहीं पे भी जो है वो उजागर नहीं हो रहा था, उसको इस चीज़ को बेयर करना पड़ा। एंड दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, कि वो इस चीज़ को बेयर करे कि वो आदमी जिसके लिए स्टिल वो अभी तक अपने शोहर के साथ जो है वो सेटल नहीं हो पाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, और वो आदमी ही अब उसको पहचानने से इनकार कर रहा है, वो उसको पहचान नहीं रहा है, और वो जो लव है वो अभी भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और यही वो लव है जो उसको उसके हस्बैंड के साथ जो है वो सेटल नहीं होने देता, उसको उस रिलेशन को वो ख़राब कर रहा है, वो लव उसका। तो अब वो थोड़ी सी टेरिफाइड है, अंदर से डरी हुई है, कहीं वो इनकार ना कर दे। स्टैंडिंग अलोन, अकेली खड़ी है। ओके, उसकी आंखों को बर्दाश्त करती है। दे ग्लीम्ड ऑन हर, उसकी आंखें ऐसे उसको देखते हुए चमक रही हैं, बट लेकिन विद नो इंटेलिजेंस, लेकिन उनमें कोई जहानत नज़र नहीं आ रही है। ही वॉज डिरेंज्ड, और ऐसे लग रहा था कि जैसे ही वॉज ड्राइंग नियर टू हर, वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ आ रहा था। येस आई डू नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, हाँ। ही सेड, उसने कहा, फिक्स्ड, ऐसे बिल्कुल जो है वो फिक्स करते हुए, इंटेंट, बड़े इरादतन, रगबत के साथ, बट मैड, लेकिन पागलपन था। ड्राइंग हिज फेस नियर हर्स, और अपने चेहरे को उसके पास करते हुए, करीब करते हुए।
हर हॉरर वॉज टू ग्रेट, जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था उसका खौफ उतना ही बढ़ता चला जा रहा था। द पावरफुल ल्यूनेटिक वॉज कमिंग टू नियर टू हर, कि ये जो पागलपन, ये जो जुनूनी किस्म का शख्स है ताकतवर, ये उसके बहुत करीब हो रहा था। अ मैन अप्रोच्ड, एक आदमी वहाँ पे पहुँचा, हिस्निंग, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पे आया। द गार्डन इजंट ओपन दिस मॉर्निंग, आज सुबह जो है ये गार्डन नहीं खुला हुआ था। ही सेड, उसने कहा। द deranged मैन स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिम, वो जो पागल इंसान था, जो ल्यूनेटिक था, वो जो उसका एक्स लवर है, वो रुकता है और उसकी तरफ देखता है। द कीपर वेंट टू द सीट, वो उसकी सीट की तरफ गया, नशिस्त की तरफ, एंड पिक्ड अप द तंबाकू पाउच लेफ्ट लाइंग देयर, उसकी वो जो तंबाकू वाली थैली वहाँ पे पड़ी थी उसको उठाता है। डोंट लीव योर तंबाकू, सर अपना तंबाकू यहाँ पे ना छोड़ के जाइएगा जनाब। ही सेड, उसने कहा। टेकिंग इट टू द जेंटलमैन, और उसको वो उस इंसान की तरफ बढ़ाता है, इन द लिनन कोट, जिसने वो जो सूती किस्म का कोट पहना हुआ है। आई वॉज जस्ट आस्किंग दिस लेडी टू स्टे टू लंच, मैं सिर्फ इस औरत से यही कह रहा हूँ कि दोपहर के खाने तक वो ठहर जाएं। द लेटर सेड पोलाइटली, बाद वाले ने बड़ी जो है वो नरमी से कहा। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ये मेरी दोस्त हैं। द वुमेन टर्न्ड एंड वॉकड स्विफ्टली, उसकी ये बात सुनने के बाद, यानी सम हाउ शी गेस दैट कि वो उसको पहचान नहीं पा रहा है। शी इज़ समवट मैड, के यानी वो वाली फ्रीमैरिटी नहीं है, वो रिलेशन जो कभी, जिसके लिए वो आज तक वो जो रिलेशन उसके अंदर कहीं सर्वाइव कर रहा है, जिसकी वजह से वो आज इस जगह पे मौजूद है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और ये उसके लिए दैट वाज अ ग्रेट सरप्राइज़ फॉर हर, कि उसका वो रिलेशन जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है वो दूसरी तरफ से ख़त्म हो चुका है, और वो जिसको वो इतना प्यार करती है वो शख्स उसको पहचान भी नहीं पाता है, और उसमें उसका भी जो है वो ऐसा कोई रोल नहीं है, नेचुरली है कि वो ल्यूनेटिक है और उसको पहचान नहीं पा रहा है। द वुमन टर्न एंड वॉक स्विफ्टली, वो औरत जो है वो मुड़ती है और बड़ी तेज़ी से चलती है, ब्लाइंडली, अंधे तरीके से, बिटवीन द सनी रोजेज, उन फूलों में, आउट फ्रॉम द गार्डन, और वो बाग से बाहर चली जाती है, पास द हाउस विद द ब्लैंक डार्क विंडोज़, और वो उस घर के पास से गुजरती है जिसकी जो खिड़कियां हैं जो बड़ी तारीक हैं और ब्लैंक हैं, ऐसे बिल्कुल जो है वो खाली हैं। थ्रू द सी पिबल्ड कॉर्ट यार्ड टू द स्ट्रीट, और वो जो समुंदर की कंकरियों से बना हुआ जो सहन है उससे गली में चली जाती है। हेस्निंग एंड ब्लाइंड, ऐसे वो तेज़ी से जा रही है और वो ऐसे अंधाधुंध। शी वेंट फॉरवर्ड विदाउट हेजिटेटिंग, और वो आगे की तरफ बढ़ी है बगैर किसी हिचकिचाहट के, यानी अब हर एक चीज़ जो है वो क्लियर कट हो चुकी है। तो अब इस चीज़, अब वो उसी सरप्राइज़ में है, शॉक में है, या फिर उस जो है वो एग्नी की हालत में है, पेन में है, कि जो उसको अपने उस रिलेशन में फील करनी पड़ रही है। हेजिटेटिंग, नॉट नोइंग विदर, वो उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। डायरेक्टली शी केम टू द हाउस, सीधा वो बिल्कुल घर की तरफ आती है। शी वेंट अप स्टेयर्स, ऊपर चली जाती है। टुक ऑफ हर हैट, अपनी जो है वो हैट को उतारती है, एंड सैट डाउन ऑन द बेड, और वो बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है। इट वॉज एज इफ सम मेम्ब्रेन हैड बीन टॉर्न इन हर, ऐसे लग रहा होता है जैसे उसके अंदर से कोई पीस जो है वो दो हिस्सों में बट चुका है, यानी इतनी वो डिस्टॉर्टेड है, इतनी वो डिस्ट्रॉय होती है, और ये चीज़ जो है वो इसको इतना शॉक देती है, उसके ऐसे लगता है मेरे अंदर ही मेरी कोई चीज़ जो है वो टूट चुकी है। इतना पेनफुल जो है वो प्रोसेस है ये उसके लिए। ओके, सो दैट शी वॉज नॉट एन एंटिटी, उसे ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई वजूद नहीं है, दैट कुड थिंक एंड फील, कि जो सोच सके या महसूस कर सके। शी सैट स्टेयरिंग अक्रॉस एट द विंडोज, और वहीं बैठी रहती है और उस स्टेयर बड़े गौर से देख रही होती है उस खिड़की के पार। वेयर एन आईवी स्प्रे, जहाँ पे एक छोटी सी जो शाख होती है, वेव्ड स्लोली अप एंड डाउन, वो बड़ी हल्के से ऊपर नीचे ऐसे झूल रही होती है, इन द सी विंड, उस समुंदर की हवा में। देयर वॉज सम ऑफ द अनकेनी, और वहाँ पे कुछ बड़े पुरस्रार किस्म के ल्यूमिनसनेस ऑफ द सनलाइट, सूरज की ऐसी चमक है, सी इन द एयर, सूरज की उस समुंदर की हवा में। शी सैट परफेक्टली स्टिल, वो बिल्कुल जो है वो खामोशी से बैठी रहती है, एंड पैसिव और सुस्त है। आफ्टर अ टाइम, थोड़े वक्त के बाद, शी हर्ड द हार्ड ट्रेड ऑफ हर हस्बैंड ऑन द फ्लोर बिलो, नीचे फर्श पे उसे अपने खामद के चलने की जो है वो सख्त कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। एंड विदाउट हर सेल्फ चेंजिंग, और अपने आप में कोई भी तब्दीली लाए बगैर, शी रजिस्टर्ड हिज मूवमेंट, वो सिर्फ उसकी मूवमेंट पे गौर कर रही होती है। शी हर्ड हिज रादर डिसकंसोलेट फुट स्टेप्स गो आउट अगेन, और वो दोबारा से बाहर, उसके कदमों के अंदर जो बेचैनी है वो उसको फील कर रही है। देन हिज वॉइस स्पीकिंग आंसरिंग, फिर उसको आवाज़ आती है कि बाहर वो किससे बात कर रहा है और जवाब दे रहा है। और ग्रोइंग चिड़ी, थोड़ा सा उसमें जो है वो चहक आ रही है। एंड हिज सॉलिड ट्रेड ड्राइंग नियर, उसकी वो जो मजबूत चाल है वो भारी कदम वो नज़दीक तर होते चले जा रहे हैं।
ही एंटर्ड, वो दाखिल होता है, रूडी है, सुर्खी माइल है, रादर बल्कि थोड़ा सा खुश है, प्लीज्ड है, एंड एयर ऑफ कम वैकेंसी है और थोड़ी आराम वाली जो है वो अंदाज़ है उसका। अबाउट हिज अलर्ट स्टर्डी फिगर, यानी उसका वो जो मजबूत किस्म का जो तवाना जिस्म है। शी मूव्ड स्टिफली, वो बड़ी तेज़ी से आगे जाता है। ही फाल्टर्ड इन हिज अप्रोच, और उसकी जो हरकत में थोड़ी सी ऐसी लड़खड़ाहट जो है वो, यानी आगे बढ़ते हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे वो थोड़ा सा जो है वो डगमगा गया है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, यानी वो भी उसको इस सिचुएशन में देखे वो भी कुछ गेस कर रहा है दैट शी इज समवट डिस्टर्ब्ड, कि या फिर कुछ है कि वो पेनफुल है उसके लिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, अ टिंज ऑफ इम्पेशेंस, और ऐसे बेसब्री की एक अंदाज होता है इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में ऐसे थोड़ी सी बेसब्री है। आरंट यू फीलिंग वेल, क्या तुम बेहतर महसूस नहीं कर रही हो? क्वाइट, ओके। व्हाट्स द दिस वॉज टॉर्चर टू हर, उसका ये पूछना उसको तकलीफ देता है। क्वाइट, बिल्कुल ठीक हूँ, शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है। हिज ब्राउन आइज बिकेम पजल्ड एंड एंग्री, उसका ये आंसर सुनने के बाद उसकी आंखों के अंदर गुस्सा और जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है। व्हाट्स द मैटर, आखिर मामला क्या है? सैड, उसने कहा। नथिंग, कुछ भी नहीं है। ही टुक अ फ्यू स्ट्राइड एंड स्टूड ऑब्स्टिनेटली लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो थोड़ा से कदम बढ़ाता है, उसकी तरफ जाता है और बड़ी जिद्दीपन के साथ जो है वो बाहर खिड़की की तरफ देख रहा होता है। हैव यू रन अप अगेंस्ट एनी बॉडी, क्या तुम्हारा किसी से कोई आमना सामना हो गया है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। नो बडी हु नोज मी, कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे जानता है, यानी एक शख्स से हुआ तो है लेकिन वो उसको जानता नहीं है। यही उसके लिए जो है वो पेनफुल चीज़ है कि वो इंसान उसको जानता नहीं, जिसके लिए वो इतना सफ़र करके यहाँ पे आती है। शी सैड, उसने कहा। हिज हैंड्स बिगेन टू ट्विच, ये सुनने के बाद उसके हाथ ऐसे जो है वो बेचैनी नज़र आती है, ट्विचिंग करना, ऐसे झटके खाना जो होता है ऐसे, और वो थोड़ा सा बेचैन होता है इसको सुन के। ओके, इट एक्सप्लोरेटेड हिम, और इसको थोड़ा सा गुस्सा आता है दैट कि शी वॉज नो मोर सेंसिबल ऑफ हिम दैन इफ़ ही डिड नॉट एग्जिस्ट, कि उसे उसका बिल्कुल उसके अहमियत का या उसके वहाँ पे होने का बिल्कुल एहसास नहीं है, गोया कि वो वहाँ पे कोई वजूद, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वहाँ पे है ही नहीं, यानी वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है कि जैसे वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं है। टर्निंग ऑन हर, उसकी तरफ मुड़ते हुए, एट लेंथ बिला हर ड्रिवन, ऐसे खींचा चला जाता है। ये आस्क, वो उससे पूछता है। समथिंग हैज़ अपसेट यू, क्या किसी चीज़ ने तुम्हें परेशान किया है? हैज़ंट यू, क्या ऐसा नहीं है? नो, नहीं। वाई, क्यों? शी सेड, वो कहती है। न्यूट्रल, ऐसे यानी बिल्कुल है वो बेरंग होके, सादा सी, बगैर फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ। ही डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हर, वो उसके लिए वाक़तन जो है वो कोई वजूद नहीं रखता था, एक्सेप्ट वाई, इसके कि एज एन इरिटेंट, के बस ये उसके लिए मुसलसल अजियत का जो है वो सामान था कि उसको वो उसकी प्रेजेंस से जो है वो टॉर्चर उसको करती थी, उसकी प्रेजेंस में वो ईजी फीलिंग करती थी। ओके, हिज एंगर रोज, ये सुनने के बाद उसकी जो गुस्सा है वो मज़ीद बढ़ता है। फीलिंग द वेन्स इन हिज थ्रॉट, और उसकी जो गले की ऐसे जो रगें हैं वैसे बिल्कुल तन जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। इट सीम्स लाइक इट, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ही सैड, उसने कहा। मेकिंग एन एफर्ट, एक कोशिश करते हुए, नॉट टू शो हिज एंगर, कि वह अपने गुस्से का इजहार ना करे। बिकॉज, क्योंकि देयर सीम्ड नो रीज़न फॉर इट, क्योंकि कोई वजह नहीं थी गुस्से की अभी। ही वेंट अवे डाउन स्टेयर्स, वो नीचे चला जाता है। शी सैट स्टिल ऑन द बेड, वो अभी तक बिस्तर पे बैठी है। एंड विद द रेजिड्यू ऑफ फीलिंग लेफ्ट टू हर, और ऐसी ही है कि जैसे वो छोड़ दी गई है, इस एहसास के साथ जो है वो शी डिसलाइक हिम, वो उसको नापसंद करती थी। बिकॉज, क्योंकि ही टॉर्मेंटेड हर, वो उसको अजियत देता है, यानी ऐसा वो उसको कोई फिजिकली वो टॉर्चर या कुछ ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन वो उसका साथ रहना, उसको में भी वो अपने वो जो पुराना लव है वो उससे आज तक बाहर ही नहीं आ पाई है, कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है उसकी प्रेजेंस को, और वो मुसलसल उसके लिए उसकी प्रेजेंस जो है वो उसको टॉर्चर का एक बायस बनी हुई है उसके लिए। द टाइम वेंट बाय, वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। शी कुड स्मेल द डिनर बीइंग सर्व्ड, उसे महसूस होता है कि वाक़तन नीचे रात का खाना दिया जा रहा है। द स्मोक ऑफ आर हस्बैंड्स पाइप फ्रॉम द गार्डन, और बाग से उसके हस्बैंड्स के वो सिगार की खुशबू भी आ रही है। बट शी कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती। शी हैड नो बीइंग, यानी ऐसे वो जैसे इंसान ही नहीं है। अभी तक वो उस ट्रांस से, उस कैफियत से बाहर ही नहीं आ पाई। उसने उस रियलिटी को स्टिल एक्सेप्ट नहीं किया कि दैट हर लवर इज़ मैड नाउ, एंड ही कुडन नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि उसको पहचान नहीं सकता, वो मैड है, या वो जो लव जो उनके दरमियान था, दैट लव इज़ एक्सपायर्ड नाउ, कि अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा है। वो एग्जिस्ट करता भी है तो वो इसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
कोई फेमिलियरिटी है ही नहीं, नो, इज़ अ टोटली अ स्ट्रेंज मैन फॉर हर, और ये उसके लिए स्ट्रेंज है और वो इसके लिए जो है वो स्ट्रेंज है। देयर वॉज अ टिंकल ऑफ द बेल, वहाँ पे जो है वो घंटियों की आवाज़ आती है। शी हर्ड हिम कम इनडोर्स, उसे लगता है कि अब उसका शोहर अंदर आ रहा है। एंड देन, और फिर तब ही माउंटेड द स्टेयर्स अगेन, फिर वो दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ता है। एट एवरी स्टेप, और हर एक कदम के ऊपर हर हर्ट ग्रू टाइट इन हर, उसका दिल ऐसे जो है वो अंदर भींचा चला जा रहा है, सख्त से सख्त चला जाता है। ही ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलता है। डिनर इज़ ऑन द टेबल, रात का खाना सर्व कर दिया गया, खाना मेज़ पर है। ही सेड, उसने कहा, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू इंड्योर हिज प्रेजेंस, उसके लिए बहुत मुश्किल था उसकी मौजूदगी को जो है वो बर्दाश्त करना। फार, क्योंकि ही वुड इंटरफेयर विद हर, क्योंकि वो उसकी मदाखलत करता है, वो उसकी उस तन्हाई में मदाखलत करता है, वो तन्हाई जो वो अपने प्यार के साथ या वो अपने गम के साथ जो है वो बिताना चाहती थी। शी कुड नॉट रिकवर हर लाइफ, वो अभी ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आई। शी रोज स्टिफली, वो सख्ती से उठती है, एंड वेंट डाउन, और नीचे चली जाती है। शी कुड नीदर ईट नॉर टॉक, ना वो कुछ खाती है ना बात करती है ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान। शी सैट एब्सेंट, बिल्कुल जो है वो गायब दिमागी में बैठी रहती है। टॉन, ऐसे जैसे अंदर से कट पड़ चुकी है, यानी बिल्कुल जो है वो फटे हुए है। विदाउट बीइंग ऑफ हर ओन, ऐसे अपनी ज़ात के अंदर है ही नहीं। ही ट्राइड टू गो ऑन एज ऑफ नथिंग वर द मैटर, और उसका खामन उसकी सारी हालत को देखने के बाद भी मामलात को स्टिल ऐसे जारी रखता है जैसे ये रूटीन वर्क है, ये बात उसके लिए अहम नहीं है। बट लेकिन एट लास्ट बिलाहर ही बिकेम साइलेंट विद फ्यूरी, वो गुस्से से जो है वो खामोश हो जाता है। एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, जहाँ तक ये मुमकिन हो सकता है, शी वेंट अपस्टेयर्स अगेन, दोबारा से छत पे चली जाती है। एंड लॉक द बेडरूम डोर, और अपने आप को वो बिस्तर वाले कमरे में बंद कर लेती है। शी मस्ट बी अलोन, क्योंकि वो तन्हाई चाह रही होती है। कि यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो है वो जो रिलेशन है उसमें कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कि वो अभी वो जो एक पेन जो उसको मिली है अपने जो है वो हस्बैंड, अपने एक्स लवर से, वो अभी तक उस फेज से बाहर ही नहीं आ पाई है। यानी उनके कन्फ्लिक्ट्स के पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट हमें मिल रहे हैं, कि किस तरह एक जो बेसिक, अब आपने जो है वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी या व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, वो ये है कि लाइफ इज़ इन फैक्ट द नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एवरी रिलेशन स्टैंड करता है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी हार्मनी होती है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक जैसा हो, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन हो। यहाँ पे हमें एक तो कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आता है, आपस में वो चीज़ रिवील ही नहीं हो पाती है। मे बी वो कम्युनिकेट करते तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाते, या फिर वो उससे बात करके अपना जो है वो कैथारसिस कर सकती, अपने दिल का गुबार जो है वो निकाल सकती। कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, और एक इसके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेस है, दोनों तरफ से इमोशनल स्ट्रेस है। वो वाइफ का अपने लवर के लिए इमोशनल स्ट्रेस है, और इस हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए जो है वो किस तरह से, और ये इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग है कि वो बिल्कुल ऐसे मैड हो रहे होते हैं। यानी वो औरत जिसको अभी हमने जो जिक्र पढ़ रहे हैं कि वो उस सारी हकीकत को जानने के बाद वो भी ऐसे लगे जैसे उस बिल्कुल उसी मैडनेस में चली गई है, और उसकी उस मूवमेंट को देख के उसका हस्बैंड भी ऐसे मैड हो रहा है कि वो आखिर क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, वो जो रियलिटी है वो क्यों उससे जो है वो छुपा रही है ये। और जो थर्ड थीम हमें जो अनफुलफिल्ड जो लव है वो उसके अभी थीम मिलता है, कि जहाँ पे भी जो है वो जो डिज़ायर्स हैं, जो लव आपका अगर वो फुलफिल ना हो तो उसको कोई और जो है वो इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा। यानी वो शोहर उसके पास मौजूद है, हैंडसम है, लेकिन वैसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट नहीं हो पा रही है, वो रिलेशन उसके साथ नहीं क्रिएट कर पा रही, उससे जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है, और ज़िंदगी को उस तरह से इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। क्लियर है? आज तक के लिए बस इतना ही। सी यू इंशाल्लाह टुमारो।